Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to start video number 2 from the poem Keeping Quiet composed by Pablo Neruda. Pablo Neruda के द्वारा कंपोज की गई कीपिंग क्वाइट शांति रखना नाम की इस पोएम की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो नंबर 2 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम वीडियो नंबर 1 का एंड पार्ट लेते हैं। पैब्लो नेरूडा उन सभी युद्ध में प्रयोग करने वाले जो रासायनिक बम है, आग्नेयास्त्र हैं और जो प्रकृति के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करते हैं, युद्ध में लगे रहते हैं, तो युद्ध के पश्चात जब कोई व्यक्ति नहीं बचता है, जीवित रहता है, तो वो प्राप्त की गई जीत, विक्ट्री महत्वहीन हो जाती है और उन्हें सलाह देता है कि ऐसे लोगों को सुंदर और स्वच्छ कपड़े पहन करके समाज के अपने भाइयों के साथ पेड़ की छाया में टहलना चाहिए और शांत बैठना चाहिए। पेड़ों की छाया में उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए, केवल चिंतन करना चाहिए। पल भर के लिए शांत रहें, ऐसा पैब्लो नेरूडा कहते हैं। और उससे आगे, What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death if we were not so single-minded. पैब्लो नेरूडा कहते हैं, What I want should not be confused with total inactivity. What I want, जो मेरा तात्पर्य है, मेरा अर्थ है, अर्थात जो मैं कहना चाहता हूं, उसे पूर्ण निष्क्रियता समझना गलत होगा। टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता अर्थात किसी भी प्रकार का कोई काम न करना। शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, गलत नहीं समझना चाहिए। पोएट पैब्लो नेरूडा कहते हैं कि हम सबको कम से कम इतने समय के लिए, जितने समय में हम 1 से 12 तक की गिनती को गिन सकते हैं, गिन लेते हैं, उतने समय के लिए हमें सबको शांत रहना चाहिए। न हमें किसी प्रकार की कोई वार्तालाप करनी चाहिए, न ही किसी प्रकार की कोई गतिविधि करनी चाहिए। तो यहाँ पर इस स्टैंजा में पोएट पैब्लो नेरूडा शांति और पूर्ण रूप से निष्क्रियता के बारे में बताते हैं कि शांत रहना अलग बात है, पूर्णतया निष्क्रिय रहना ये अलग बात है। कुछ समय के लिए शांत रहना पूर्ण रूप से निष्क्रिय होना नहीं है, क्योंकि निष्क्रियता, टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ। यदि हम काम नहीं करते, समझ लो मृत्यु, और मृत्यु को पोएट चाहता नहीं है। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, लाइफ इज वॉट, और जीवन का जो उद्देश्य है वो तो है ही। जीवन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? लाइफ मीन्स एक्शन, लाइफ मीन्स एक्शन। जीवन का अर्थ है कार्य। तो हमें कुछ समय के लिए शांत रहना है, पूर्ण रूप से निष्क्रिय नहीं। और न ही जो पोएट है पैब्लो नेरूडा, उनका ये मीन्स है कि हम टोटल इनएक्टिविटी में विश्वास करें, क्योंकि टोटल एक्टिविटी मीन्स डेथ, और डेथ से उसका कोई लेना देना नहीं है और ना ही उसमें विश्वास करता है। तो जीवन का जो उद्देश्य है वो तो है, अर्थात जीवन का उद्देश्य है कर्म करना।
कर्मशील रहना। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ का मीनिंग है आई हैव नो डीलिंग विद डेथ। उसका मीन्स पैब्लो नेरूडा का मृत्यु से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है या संबंध नहीं है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. पैब्लो नेरूडा कहते हैं इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एक मत नहीं होते हैं, हम एक ही उद्देश्य पर अपना मन एकाग्र नहीं करते हैं। अबाउट कीपिंग रखने के लिए, अवर लाइफ अपना जीवन, मूविंग गतिशील, अपने जीवन को गतिशील करने के लिए या बनाए रखने के लिए हम यदि अपना मन अपना ध्यान एकाग्र नहीं करते हैं, for once could do nothing, और एक बार कुछ भी नहीं करते और एक बार कुछ भी न करने के बारे में ही सोचते रहें। Perhaps शायद a huge silence, एक बहुत बड़ी शांति, might interrupt, तोड़ देगी, दूर कर देगी, इंटरप्ट मीन्स ब्रेक या रिमूव, दिस सैडनेस, इस उदासी की भावना को, इस उदासी के विचार को, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, कि हमने कभी भी अपने आप को समझने का प्रयास नहीं किया, हमने अपने आप को समझा ही नहीं, अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। of threatening ourselves with death, और अपने आप को हम मृत्यु से डराते रहे। पैब्लो नेरूडा कहते हैं कि जो मेरा अर्थ है, अभिप्राय है, आप उसका अर्थ निठल्लापन लगाएं तो गलत होगा। पैब्लो नेरूडा 12 तक की गिनती गिनने के समय के लिए, शांत होने के लिए कहते हैं, निठल्लापन के लिए नहीं, निष्क्रियता के लिए नहीं। और यदि आप पोएट का आशय शांत रहना कुछ समय के लिए निठल्लापन का अर्थ लगाते हैं तो फिर ये गलती होगी, आप ऐसा ना समझें। और किसी भी प्रकार से पोएट का मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। हम कभी भी अपने आप को नहीं समझते हैं, नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, हम कभी भी अपने बारे में चिंता ही नहीं करते, कभी अपने बारे में सोचते ही नहीं है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, हमें भी अपना जीवन जीना है। हम तो केवल परिवार के लिए, उसके आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, धन कमाने में रात और दिन, उन्नति करने में, उन्नति को प्राप्त करने में रात और दिन परिश्रम करने में लगे रहते हैं। कभी अपने आप को समझने का हम मौका ही नहीं देते हैं, अपने आप को समझते ही नहीं हैं। और क्या होता है, अपने आप को मृत्यु से डराते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, एक उदासी का विचार उत्पन्न होता है। हम कभी अपने आप को सोचते समझते ही नहीं हैं, अपने बारे में चिंतन ही नहीं करते हैं और अपने आप को हमेशा मृत्यु से डराते रहते हैं। तो इन सब चीजों से हमारे मन में एक उदासी का विचार उत्पन्न होता है। सैडनेस, उदासी का विचार, और उस उदासी के विचार को केवल एक बड़ी शांति ही तोड़ सकती है, दूर कर सकती है।
और उसी शांति के लिए केवल 1 से 12 तक की गिनती गिनने के लिए ही, या गिनती गिनने के समय के लिए ही पैब्लो नेरूडा हमसे शांत होने के लिए कहती है, क्योंकि एक पल की शांति, कुछ समय की शांति हमारी उस गहन उदासी के विचार को, जो हम कभी अपने बारे में चिंतन नहीं करते, अपने आप को मृत्यु से डराते रहते हैं, से उत्पन्न होती है या होता है उदासी का विचार, उसको दूर करती है वह कुछ समय की शांति। तो इसलिए हम जो है केवल एकाग्र मन करके अपने जीवन को गतिशील बनाए रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम केवल और केवल काम के पीछे, धन कमाने के पीछे, उन्नति प्राप्त करने के पीछे रात और दिन अपना ध्यान एकत्रित उस पर एकाग्रचित करते रहें, और एक पल के लिए भी हम काम करने से ना रुकें, तो उससे हमारे मन में उदासी का विचार उत्पन्न होगा कि कभी भी हम अपने बारे में नहीं सोचते और अपने आप को मृत्यु से डराते रहते हैं। तो ये कुछ समय की शांति, खामोशी, काम न करना कुछ समय के लिए, ये हमारे उस उदासी के विचार को दूर कर देता है। कितना बड़ा कार्य करता है अल्प समय के लिए शांत रहना। इसी बारे में पैब्लो नेरूदा हमसे शांति रखने के लिए कहते हैं, पूर्ण रूप से काम बंद करने के लिए नहीं। Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. लास्ट स्टेंजा में पैब्लो नेरूदा कहते हैं कि परहैप्स, शायद, द अर्थ, पृथ्वी, कैन टीच अस, हमें नसीहत दे सकती है, हमें शिक्षा दे सकती है, या शायद हम सभी लोग पृथ्वी से इस शांत रहने की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? एज वेन, कि जब, एवरीथिंग सीम्स डेड, जब प्रत्येक चीज पृथ्वी पर मृत प्रतीत होती है। मीन्स जब जाड़ा आता है तो प्रकृति के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं वह भी पतझड़ हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो सूख गए हों, उनकी डेथ हो गई हो। और पृथ्वी के गर्भ में पड़े हुए विभिन्न प्रकार के बीज भी ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी से किसी भी प्रकार का जीवन का उत्पन्न होना, जीवन का बाहर आना रुक गया हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एंड लेटर प्रूव्ड टू बी अलाइव, लेकिन कुछ समय पश्चात वह जीवित सिद्ध होता है। यानी कि जाड़ों के दिनों में जब पृथ्वी पर सब कुछ मृत प्राय दिखाई देता है, प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाह्य रूप से जो हमें एक तरह से शांति, किसी प्रकार की गतिहीनता, निष्क्रियता दिखाई देती है, तो इसका मीनिंग ये नहीं कि किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं चल रही है, लेकिन शांत रूप से पृथ्वी के अंदर छिपे हुए जो बीज होते हैं उनमें गतिविधि चलती रहती है। और जैसे ही बसंत ऋतु आती है, उन मृत प्राय प्रतीत होने वाले पेड़ों में नई नई कोपलें निकल आती हैं, पृथ्वी से नया जीवन दिखाई देने लगता है, अर्थात बीज अंकुरित हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात उसमें जीवन सिद्ध हो जाता है, उसमें नया जीवन दिखाई देने लगता है। मीन्स कुछ समय के लिए यदि हम शांत रहें,
किसी प्रकार की कोई गतिविधि न करें तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि वह मृत्यु हो गई है, अर्थात हम निठल्ले हो गए हैं, टोटल इनएक्टिविटी हमारे अंदर आ गई है। नहीं, हम उस शांत रहने के समय में भी क्या करते हैं, आत्मचिंतन करते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, और उससे शांत रहने से, आराम करने से हमारे अंदर एक नई प्रकार की ऊर्जा आ जाती है और हम नई ऊर्जा के साथ फिर से कार्य को करने में लग जाते हैं। तो इसीलिए पैब्लो नेरूडा हम सबको कुछ समय के लिए शांत रहने की सलाह देते हैं, ताकि हम शांत रहेंगे, किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं करेंगे तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का, नई शक्ति का संचार होगा और हम कार्य को पहले से और अधिक साहस के साथ, ऊर्जा के साथ करने में लग जाएंगे। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और अब मैं 12 तक की गिनती गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और तुम सबको शांति रखनी है। कम से कम हम इतने समय के लिए तो शांति रखें, इतने समय के लिए तो हम किसी भी प्रकार की गतिविधि को रोक दें जितने समय में 12 तक गिनती गिनी जाती है, कही जाती है, अर्थात अल्प समय के लिए। अल्प समय के लिए हम शांत क्यों रहें, किसी प्रकार की गतिविधि को क्यों रोक दें, इस स्टेंजा से, इन लाइन्स से हमें स्पष्ट हो जाता है। ठीक पृथ्वी की तरह पृथ्वी भी हमें इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करती है कि कुछ समय के लिए, जिस प्रकार से पृथ्वी शीत ऋतु में कुछ समय के लिए शांत हो जाती है, किसी प्रकार की उसमें कोई गतिविधि नहीं होती है, पेड़ भी मृत प्राय प्रतीत होते हैं, पृथ्वी से भी किसी प्रकार का जीवन उत्पन्न नहीं होता, अर्थात किसी प्रकार का अंकुर नहीं होता, लेकिन कुछ समय के पश्चात उसमें जीवन सिद्ध हो जाता है। पेड़ों पर नई नई कोपलें निकल आती हैं, बीजों का अंकुर हो जाता है और नई ऊर्जा के साथ उसी प्रकार से हमें भी कुछ समय के लिए अपनी गतिविधियों को रोक देना चाहिए, शांत रहना चाहिए, ताकि हम फिर से और नई ऊर्जा के साथ कार्य में लगे और अपने बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में चिंतन करते रहें। तो इस पोएम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम शांत रहें, और शांत रहने से हमें अनेक समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। तो इस पोएम से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये भी इसमें बताया गया, पैब्लो नेरूडा ने बताया इस पोएम के माध्यम से। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपके पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज का नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहें और आप स्टडी करते रहें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।